नमस्कार फ्रेंड्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्यकाल। मौर्यकाल के बारे में हम सब लोग जानेंगे कि हम सब लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इनके फाउंडर थे। तो उन्होंने यह युद्ध किया और उन्होंने जीता। तो धनानंद से उन्होंने युद्ध किया था। तो चंद्रगुप्त के तो मौर्यकाल में कौन कौन से राजा आते हैं, मैं उनके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके फाउंडर थे, हम सब लोग को पता है। तो उनके गुरु कौन थे? चाणक्य थे, ये सब भी हम सबको पता है। तो उनके चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे वो थे बिंदुसार। ओके, तो बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। तो उस अशोक के बाद जो आए वो है कुणाल थे। ओके, कुणाल। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर में जो राजा थे, सवाल आएगा कि मौर्य वंश के आखिरी राजा कौन थे? तो वो बृहदत्त थे। तो टोटल 10 राजाएं आते हैं। पहला राजा आते हैं चंद्रगुप्त और आखिरी राजा होते हैं बृहदत्त। बस इतना ही हमें याद रखना है और मैं लगातार आप लोगों को क्वेश्चन कराता जाऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को याद रह जाएंगी। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो हमें याद रखना है चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ओके, भगवान विष्णु। तो विष्णु भी बहुत ही ज़्यादा समझदार थे और चाणक्य भी समझदार। तो विष्णुगुप्त। किसकी तुलना मोकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो हमें पता है चाणक्य ने भी एक अर्थशास्त्र लिखा था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वह शासन कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो अशोक ने। तो हम सब लोगों को पता है अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। तो अशोक के पिताजी थे बिंदुसार। तो बिंदुसार के बड़े बेटे थे सुसीम। तो सुसीम की हत्या किसने की थी? अशोक ने। तो अशोक ने क्या लड़ा था? अशोक ने कलिंग वार लड़ा था। अशोक ने कलिंग वार किससे लड़ा था? न राजा अनंत पद्मनाभ से लड़ा था। कब लड़ा था? न 261 बीसी में लड़ा था। वो शासक कौन था जिसने राग सिंह, ये तो मैंने कह दिया। फिर हम आते हैं सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? वो है कारूबाकी। फिर हम आते हैं अशोक ने अपने सभी अभिलेख में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी सवाल आएगा जैन धर्म के ऊपर, जैन धर्म में हमेशा अर्धमागधी, प्राकृत, इन सभी भाषाओं में ज़्यादा प्रयोग हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, बौद्ध धर्म में हमेशा पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। फिर हम आते हैं वह व्यक्ति। तो बिंदुसार के बारे में हम सब लोग को पता है कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य जी के बेटे थे और अशोक के पिता। वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवान पियादसी भी था? वह है मौर्य सम्राट अशोक। उनका नाम देवान पियादसी भी था। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य उनके फाउंडर थे। तो कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? न चाणक्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? वो है बौद्ध धर्म। तो हम सब लोग को पता है कि कलिंग वार हुआ था और वो कब हुआ था? 261 बीसी में। किसके साथ हुआ था? राजा अनंत पद्मनाभ से हुआ था। तो उनके साथ होने के बाद क्या हुआ कि चंडाशोक धर्माशोक में परिवर्तित हो गए। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? वो है चाणक्य। ये तो हम सब लोगों को पता है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? वो है बौद्ध। फिर हम आते हैं प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक
जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वो राजा थे जिन्होंने अपने आखिरी समय में जैन धर्म को अपनाया था। तो मैं अभी जैन धर्म के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थक थे ऋषभदेव। तो हम सब लोगों को अभी ये पता चला है कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म की भाषा थी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत। तो जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था और बौद्ध धर्म में पाली का। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ था समयसार। ठीक है, हमें याद रखना है कि समयसार जैन धर्म की प्रमुख ग्रंथ थी। तो त्रिपिटक हमें पता है बौद्ध धर्म की प्रमुख ग्रंथ थी। तो जैन धर्म के इस ग्रंथ समयसार में कितनी गाथाएं हैं न 415 गाथाएं हैं। हमें यह याद रखना है कि 415 गाथाएं समयसार में हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन जैन धर्म में एक सभा का आयोजन किया जाता है। तो वो सबसे पहले हुआ था 300 ईस्वी में चंद्रगुप्त के यहाँ। तो दूसरा संगीति हुआ था 512 ईस्वी में। फिर महावीर, हमें पता है जैन धर्म में महावीर की भूमिका सबसे ज़्यादा है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे। इसका मतलब महावीर से पहले भी बहुत सारे जैन धर्म के गुरु आ चुके थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त जी ने। फिर हम आते हैं मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे याद रख लीजिएगा कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम है पर्ण। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो सीता माता हमें याद है। तो मौर्य काल में वो जो सीता शब्द है उसका तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो राजकीय भूमि जो होती है, राजाओं की भूमि, उसमें जो आय पैदा होती है, उसमें कृषि हो या फिर दूसरी किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ हो, तो उसमें जो आय होती है उसे सीता कहा जाता था। फिर हम आते हैं अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। जैसे कि हम सबको पता है अशोक चंडाशोक से धर्माशोक में परिवर्तित हो गए थे। तो कुणाल उनका बेटा था। और जहाँ तक मुझे याद है कुणाल श्रीलंका के राजा की बेटी के साथ शादी की थी। फिर हम आगे आते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। फिर मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब युद्ध लड़े तो उन्होंने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को विजय किया। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? वो थे अशोक। अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? वो है गुजरा में। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का समकालीन अर्थशास्त्र के लेखक तो हम सब लोग को पता है, चाणक्य थे। तो वो समय कौन सा था ना? चंद्रगुप्त का समय था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। तो नंद वंश में हम सब लोगों को दो राजाओं के नाम बहुत ही ज़्यादा, धनानंद और महापद्मानंद। तो पद्मानंद के बेटे थे धनानंद। फिर हम आते हैं मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगस्थनीज जी ने लिखी थी अपनी पुस्तिका, वो थी इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाखदत्त। तो विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त जी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? और वो है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रस्तुत भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? वो थी
चंद्रगुप्त। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। तो हमें ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त जो हमारे चाणक्य जी थे, उन्होंने अर्थशास्त्र में कोई इकोनॉमिक्स नहीं लिखी, उन्होंने राजनीति के बारे में लिखा है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र। तो अशोक के समय में तुर्मय जो राजा थे वो थे मिस्र के राजा थे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पाटलिपुत्र बिहार पटना याद रखना है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी से, लकड़ी का। क्या बात है। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वर्ण को मगध का सम्राट बताया वह है भाब्रू स्तंभ। फिर किसके शासनकाल में ड्रीमेक्स भारत आया था? वो था बिंदुसार। तो बिंदुसार के समय में डिमेक्स जिसे प्रोनाउंस भी किया जाता है, वो बिंदुसार के समय में आया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापना किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वह है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया है? वह है अशोक ने। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युग का विजय तथा खेत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख XIII। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व। सेल्यूकस यानी हमें पता है सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त की लड़ाई हुई थी। कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी। तो हमें ये याद रखना है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, लेकिन उन्होंने जो लिखा वो प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में लिखा। लेकिन मुख्यतः बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। जब भी आपको पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, तो हमें याद रखना है कि बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रुसल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं सहयाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठ लिपि। कहाँ से अशोक के भाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? शेर कुना कंधार। अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, 12वां एवं 13वां। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? वह है 15। किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? वो है मास्की। अर्थशास्त्र में उल्लेखित
सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? वो थे अशोक। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? वो है महास्थान बांग्लादेश और सोहगोरा उत्तर प्रदेश। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? मेगस्थनीज। तो हमें इसमें एक चीज़ ज़बरदस्त याद रखनी है कि अशोक ने किससे बौद्ध धर्म ग्रहण किया? वो थे उपगुप्त। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता है। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तिस्त। तो हमें ये याद रखना है कि तिस्त जो श्रीलंका के शासक थे, उन्होंने अशोक के उपदेश सुनकर तो उन्होंने उन्होंने भी बौद्ध धर्म से प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष फिस्कल ईयर आरंभ होता था? उनमें शामिल है आषाढ़, यानी जुलाई महीने से वो उनका फिस्कल ईयर स्टार्ट होता था। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रभावित हुई थी? ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। किस देश में यह पाया गया है? वो है अफगानिस्तान में पाया गया है। अन्यतः पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगस्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? दार्शनिकों को भारत भेजने का आग्रह किया, वो थे बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। उज्जैन। तो वो उज्जैन के गवर्नर, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। तो अशोक किस स्थान का गवर्नर था? उज्जैन की। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? पृथक कलिंग शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं
खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। छठे शिलालेख में उन्होंने लिखा है, कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक, राजुक, युक्तक। बिष्टी है बेगारी। तो दोस्तों ये थी टोटल सवालें, और मेरे ख्याल से मैंने आप सब लोगों को मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी बातें बता दी होंगी। तो आखिर में मैं बस अशोक की मौर्य राजवंश के सभी समय के बारे में और सभी 10 राजाओं के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो मौर्य वंश का समय था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य का समय था 322 से 299 ईसा पूर्व। तो मैं समय नहीं कहता हूँ, बस आप लोगों को राजाओं के नाम बता देता हूँ। पहले आए चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे आए बिंदुसार, तीसरे आए अशोक, चौथे आए कुणाल, पांचवें आए दशरथ, छठे आए संप्रति, सातवें आए शालीसुक, आठवें आए देवबर्मन, नवें आए शतधन्व, 10वें आए बृहद्रथ। तो हमें बस इतना ही याद रखना है, पहले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे थे बिंदुसार, फिर आए अशोक, फिर आए कुणाल और आखिर में आए बृहद्रथ। बस टोटल आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।